Chapter 9 Means of Communication. Learning Objectives. After reading this lesson, the children will learn about difference between individual communication and mass communication, about various means of communication. अध्ययन उद्देश्य. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे सीखेंगे व्यक्तिगत संचार और जन संचार के बीच अंतर के बारे में, विभिन्न संचार के साधनों के बारे में. इन अध्ययन उद्देश्यों में बताया गया है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे व्यक्तिगत संचार और जन संचार के बीच के अंतर को समझेंगे. व्यक्तिगत संचार वह है जो दो या कुछ व्यक्तियों के बीच होता है, जबकि जन संचार वह है जो बड़ी संख्या में लोगों तक एक साथ जानकारी पहुंचाता है. इसके अलावा बच्चे विभिन्न संचार के साधनों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे पत्र, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट, जो सूचना आदान प्रदान के महत्वपूर्ण साधन हैं. We all have friends and relatives living in far-off places. It is not possible for us to meet and talk to them often. We send spoken or written messages to them through various means. These means are called means of communication. Let us have a look at the various means of communication. हम सभी के मित्र और रिश्तेदार दूर-दूर के स्थानों पर रहते हैं. हमारे लिए उनसे अक्सर मिलना और बात करना संभव नहीं होता. हम उन्हें अपने बोले हुए या लिखित संदेश विभिन्न साधनों के माध्यम से भेजते हैं. इन साधनों को संचार के साधन कहा जाता है. आइए विभिन्न संचार के साधनों पर एक नज़र डालते हैं. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब हमारे मित्र और रिश्तेदार दूर-दूर के स्थानों पर रहते हैं, तो उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल पाना या बातचीत करना मुश्किल होता है. ऐसे में हम बोले हुए या लिखित संदेशों को विभिन्न संचार माध्यमों जैसे टेलीफोन, पत्र, ईमेल आदि के द्वारा भेजते हैं. इन संचार के साधनों का उपयोग करके हम अपनी भावनाओं और जानकारी को साझा कर सकते हैं, चाहे दूरी कितनी भी हो. संचार के ये साधन हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. एक लेटर्स. Till a few years back, letters were the most common means of communication. Postcards, inlands, envelopes and aerograms are the different kinds of letters. We buy them from the post office. एक पत्र. कुछ साल पहले तक पत्र संचार का सबसे सामान्य साधन थे. पोस्टकार्ड, इनलैंड्स, लिफाफे और एरोग्राम पत्रों के विभिन्न प्रकार हैं. हम इन्हें डाकघर से खरीदते हैं. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कुछ साल पहले तक पत्र लिखना संचार का सबसे लोकप्रिय और आम साधन था. लोग अपने संदेश पोस्टकार्ड, इनलैंड्स, लिफाफों और एरोग्राम्स के माध्यम से भेजते थे. यह सभी प्रकार के पत्र डाकघर से खरीदे जाते थे और इन्हें दुनिया भर में भेजा जा सकता था. पत्रों के माध्यम से लोग अपनी भावनाएं, समाचार और जानकारियां दूसरों तक पहुंचाते थे, खासकर जब व्यक्तिगत मुलाकात संभव नहीं होती थी. पत्रों का महत्व अब भी बना हुआ है, विशेषकर उन स्थानों पर जहां डिजिटल संचार सीमित है. After writing our message, we drop the letter in red-colored letter box. The postman collects all the letters from the letter box and takes them to the post office. There, they are sorted out city-wise and village-wise. Then they are sent to various places by bus, train and aeroplane. Some letters reach in 2 or 3 days, while others reach in 4 or 5 days. For quick delivery, we should write the PIN code in the address. The PIN code consists of 6 digits. हमारे संदेश को लिखने के बाद हम पत्र को एक लाल रंग के डाक बक्से में डाल देते हैं. डाकिया सभी पत्रों को डाक बक्से से इकट्ठा करता है
और उन्हें डाकघर ले जाता है। वहां उन्हें शहरों और गांवों के अनुसार छांटा जाता है। फिर उन्हें बस, ट्रेन और हवाई जहाज से विभिन्न स्थानों पर भेजा जाता है। कुछ पत्र 2 या 3 दिन में पहुंचते हैं, जबकि अन्य 4 या 5 दिन में पहुंचते हैं। त्वरित वितरण के लिए हमें पते पर पिन कोड लिखना चाहिए। पिन कोड में 6 अंक होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब हम अपना पत्र लिख लेते हैं तो हम उसे एक लाल डाक बक्से में डालते हैं। डाकिया पत्रों को इकट्ठा करके उन्हें डाकघर में ले जाता है, जहां उन्हें शहरों और गांवों के हिसाब से छांटा जाता है। इसके बाद पत्रों को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने के लिए बस, ट्रेन और हवाई जहाज का उपयोग किया जाता है। कुछ पत्र जल्दी पहुंचते हैं, जबकि कुछ को अधिक समय लगता है। त्वरित डिलीवरी के लिए पिन कोड का सही उपयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पत्र के सही स्थान पर पहुंचने में मदद करता है। पिन कोड में 6 अंक होते हैं, जो क्षेत्र विशेष को पहचानते हैं। We can send urgent messages through telegrams. In a telegram, we write a message in a few words. It reaches within a few hours. Telegram service is now not available in India. Today, speed post and courier services are also available for sending letters and goods much faster. हम तत्काल संदेश टेलीग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। टेलीग्राम में हम अपने संदेश को कुछ शब्दों में लिखते हैं। यह कुछ घंटों के भीतर पहुंचता है। भारत में अब टेलीग्राम सेवा उपलब्ध नहीं है। आज स्पीड पोस्ट और कुरियर सेवाएं भी उपलब्ध हैं, जो पत्र और सामान तेजी से भेजने के लिए उपयोग की जाती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि टेलीग्राम एक त्वरित संचार का साधन था, जिसमें हम अपने संदेश को संक्षेप में लिखते थे और यह कुछ घंटों में गंतव्य तक पहुंचता था। हालांकि वर्तमान में भारत में टेलीग्राम सेवा समाप्त हो चुकी है। आज के समय में स्पीड पोस्ट और कुरियर सेवाएं उपलब्ध हैं, जो पत्र और सामान को तेजी से भेजने में मदद करती हैं। ये सेवाएं हमारी आवश्यकता के अनुसार त्वरित और विश्वसनीय विकल्प प्रदान करती हैं। 2. Telephone. Telephone is the fastest means of communication. On the telephone, we can talk to a person in any part of the world. You can make or receive calls all over the world through STD and ISD. 2. Telephone. टेलीफोन संचार का सबसे तेज साधन है। टेलीफोन पर हम दुनिया के किसी भी भाग में एक व्यक्ति से बात कर सकते हैं। आप एसटीडी और आईएसडी के माध्यम से दुनिया भर में कॉल कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि टेलीफोन एक बहुत तेज संचार का साधन है, जो हमें किसी भी स्थान पर स्थित व्यक्ति से बातचीत करने की सुविधा देता है। यह सुविधा हमें एसटीडी, स्थानीय, और आईएसडी, अंतर्राष्ट्रीय कॉल के माध्यम से मिलती है, जिससे हम आसानी से दूर दराज के स्थानों पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन ने संचार को बहुत सरल और त्वरित बना दिया है, जिससे लोग एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हो। Nowadays, cell phones or mobile phones are also available. You can talk, send messages and photographs through cell phone. It can be carried anywhere in the pocket. आजकल सेल फोन या मोबाइल फोन भी उपलब्ध हैं। आप सेल फोन के माध्यम से बात कर सकते हैं, संदेश और तस्वीरें भेज सकते हैं। इसे जेब में कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आजकल सेल फोन या मोबाइल फोन संचार का एक महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं। ये हमें न केवल बात करने की सुविधा देते हैं, बल्कि संदेश और तस्वीरें भेजने की भी अनुमति देते हैं। मोबाइल फोन की प्रमुख विशेषता यह है कि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है,
जिससे यह अत्यंत सुविधाजनक हो जाता है। आज की तेज गति से बदलती दुनिया में मोबाइल फोन ने व्यक्तिगत और व्यावसायिक संचार को सरल और त्वरित बना दिया है। A fax machine is connected to telephone line. It is used to send written messages, document and photographs to someone instantly. एक फैक्स मशीन को टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है। इसका उपयोग किसी को तुरंत लिखित संदेश, दस्तावेज और तस्वीरें भेजने के लिए किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि फैक्स मशीन एक ऐसा उपकरण है जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से काम करता है। इसका मुख्य कार्य लिखित संदेश, दस्तावेज और तस्वीरें तुरंत भेजना है। फैक्स मशीन ने संचार की प्रक्रिया को तेज और सुविधाजनक बना दिया है, विशेष रूप से व्यवसायों में जहां तात्कालिकता और सटीकता महत्वपूर्ण होती है। यह एक प्रचलित साधन है, खासकर उन स्थितियों में जहां ईमेल या अन्य डिजिटल माध्यम उपलब्ध नहीं होते। 3. मास कम्युनिकेशन। Mass communication means sending messages and giving information to a large number of people at the same time. Newspapers, radio and television are the main means of mass communication. 3. जनसंचार। जनसंचार का मतलब है एक ही समय में एक बड़ी संख्या में लोगों को संदेश भेजना और जानकारी देना। समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन जनसंचार के मुख्य साधन हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जनसंचार एक ऐसा माध्यम है जो बड़ी संख्या में लोगों तक सूचना पहुंचाने का काम करता है। इसमें समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन जैसे साधनों का उपयोग होता है। ये साधन समाज के विभिन्न वर्गों को एक ही समय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम होते हैं। जनसंचार की विशेषता यह है कि यह जानकारी को व्यापक रूप से फैलाने में मदद करता है, जिससे समाज में जागरूकता और शिक्षा का स्तर बढ़ता है। Newspapers bring a lot of news from different parts of the world. They reach the people in just one day. Newspapers are the cheapest means of communication. समाचार पत्र। समाचार पत्र दुनिया के विभिन्न हिस्सों से बहुत सारी खबरें लाते हैं। ये लोगों तक केवल एक दिन में पहुंचते हैं। समाचार पत्र संचार का सबसे सस्ता साधन है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि समाचार पत्र जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो विभिन्न स्थानों से खबरें एकत्र करके पाठकों तक पहुंचाते हैं। ये केवल एक दिन में पाठकों के हाथों में पहुंचते हैं, जिससे ताजगी और समय की प्रासंगिकता बनी रहती है। इसके अलावा समाचार पत्र संचार का सबसे सस्ता साधन होने के नाते ये व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचने में सहायक होते हैं। समाचार पत्रों का उपयोग समाज में जागरूकता बढ़ाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया जाता है। रेडियो एंड टेलीविजन। रेडियो is the first wireless means of communication. It is used to send messages that can only be heard. We can also hear music, plays and sports commentaries on it. रेडियो और टेलीविजन। रेडियो संचार का पहला वायरलेस साधन है। इसका उपयोग ऐसे संदेश भेजने के लिए किया जाता है जिन्हें केवल सुना जा सकता है। हम इस पर संगीत, नाटक और खेलों की टिप्पणी भी सुन सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि रेडियो एक महत्वपूर्ण संचार माध्यम है जो बिना तारों के संदेशों को प्रसारित करता है। यह मुख्य रूप से श्रवण के लिए है, जिससे लोग समाचार, संगीत, नाटक और खेलों की घटनाओं को सुन सकते हैं। रेडियो ने संवाद को अधिक सुलभ और मनोरंजक बना दिया है, जिससे यह एक पसंदीदा माध्यम बन गया है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो चलते फिरते जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। यह संचार के अन्य माध्यमों के साथ मिलकर एक समग्र अनुभव प्रदान करता है।
Television is the most popular means of communication. Through television, we not only get the news but also see the person giving the news. Radio and television also bring to us many programs on education, agriculture, health and sports. टेलीविजन संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। टेलीविजन के माध्यम से हमें केवल समाचार नहीं मिलते, बल्कि हम समाचार देने वाले व्यक्ति को भी देख सकते हैं। रेडियो और टेलीविजन हमें शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और खेल पर कई कार्यक्रम भी प्रदान करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि टेलीविजन एक अत्यधिक लोकप्रिय संचार माध्यम है, जो दर्शकों को न केवल समाचार सुनने की सुविधा देता है, बल्कि उन्हें समाचार प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को देखने का अनुभव भी प्रदान करता है। यह संचार का एक सशक्त माध्यम है, जो विभिन्न शैक्षिक, कृषि, स्वास्थ्य और खेल कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को ज्ञान और मनोरंजन का समुचित मिश्रण प्रदान करता है। टेलीविजन ने जानकारी के प्रसार को अधिक प्रभावी और आकर्षक बना दिया है, जिससे यह समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 4. कंप्यूटर। Computers are the latest means of communication. We can get and send information as and when we want. Computers send and receive messages through Internet. Internet is the network of computers all over the world. They are linked by telephone lines through satellites. We can communicate with anyone and anywhere in the world through the Internet. We can also send email, इलेक्ट्रॉनिक मेल थ्रू कंप्यूटर्स। 4. कंप्यूटर। कंप्यूटर संचार का सबसे नवीनतम साधन है। हम जब चाहें तब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और भेज सकते हैं। कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजते और प्राप्त करते हैं। इंटरनेट दुनिया भर में कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है। ये उपग्रहों के माध्यम से टेलीफोन लाइनों से जुड़े होते हैं। हम इंटरनेट के माध्यम से दुनिया में किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं भी संवाद कर सकते हैं। हम कंप्यूटर के जरिए ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी भेज सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कंप्यूटर संचार का एक अत्याधुनिक साधन है, जो जानकारी के त्वरित आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करते हैं। इंटरनेट, जो कंप्यूटरों का वैश्विक नेटवर्क है, लोगों को कहीं से भी किसी भी समय संवाद करने की अनुमति देता है। यह संचार को बहुत सरल और प्रभावी बनाता है। ईमेल के माध्यम से हम त्वरित संदेश भेज सकते हैं, जो पारंपरिक मेल की तुलना में अधिक तेज और सुविधाजनक है। कंप्यूटर ने संचार के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है और जानकारी के आदान प्रदान को अधिकतम गति और दक्षता प्रदान की है। 5. ई-रीडर। The e-reader is a small gadget on which one can read books. You can download books from the internet and then read these books. 5. ई-रीडर। ई-रीडर एक छोटा उपकरण है जिस पर कोई भी किताबें पढ़ सकता है। आप इंटरनेट से किताबें डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इन्हें पढ़ सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ई-रीडर एक आधुनिक तकनीकी उपकरण है जो पाठकों को डिजिटल रूप में किताबें पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है। इसका उपयोग करके लोग आसानी से इंटरनेट से किताबें डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें कहीं भी पढ़ सकते हैं। यह पारंपरिक किताबों की तुलना में अधिक सुविधाजनक है, क्योंकि यह कई किताबों को एक ही स्थान पर रखने की अनुमति देता है। ई-रीडर ने पढ़ने के अनुभव को अधिक गतिशील और सुलभ बना दिया है, जिससे लोगों के लिए पढ़ाई करना और ज्ञान प्राप्त करना और भी आसान हो गया है। To remember, we need means of communication to send or receive message. Letters were the most common means of communication. Telephone is the fastest means of communication. Newspapers, radio and television are the means of mass communication.
Computers are the latest means of communication. याद रखने के लिए हमें संदेश भेजने या प्राप्त करने के लिए संचार के साधनों की आवश्यकता होती है। पत्र संचार के सबसे सामान्य साधन थे। टेलीफोन संचार का सबसे तेज साधन है। समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन मास कम्युनिकेशन के साधन हैं। कंप्यूटर संचार के नवीनतम साधन हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि संचार के साधन संदेशों के आदान प्रदान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहले पत्र संचार का सबसे आम तरीका था, जबकि टेलीफोन ने संचार की गति को काफी बढ़ा दिया है। समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन ने बड़े पैमाने पर जानकारी पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंत में कंप्यूटर ने संचार के तरीकों में एक नई क्रांति ला दी है, जिससे सूचना को अधिक तेजी और दक्षता से साझा किया जा सकता है।